बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। मृत्यु का। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप बुध की मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? अकबर ने। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोच्चिन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोच्चिन थी। गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त 1961 में कराया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से बाहर निकालकर कहाँ भेजा था? रंगून। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। अंग्रेजों के प्रथम राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में एक राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका अर्थशास्त्र पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा था? अम्बाला में। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। अबाकस की खोज किसके दौरान हुई थी? सांग सभ्यता काल के दौरान। अबाकस की खोज सांग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने। 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर फ्रांस ने शासन किया था। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10। भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम का
कुल सदस्यों की 1/10 है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? पेरिस से। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस, फ्रांस से प्रकाशित किया जाता था। H1N1 किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। H1N1 जीवाणु के द्वारा फैलता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। जयपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के चंपारण में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर, उत्तर प्रदेश में खोला गया था। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 4। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में 4 हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब में है। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? टाइगर। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम टाइगर है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 2015 में। नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे हैं। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। जापान की संसद कहलाती है डाइट। जापान की संसद डाइट कहलाती है। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। भारतीय झंडे में तिलियों की संख्या 24 है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। चैत्र प्राय पड़ता है 22 मार्च को। चैत्र प्राय 22 मार्च को पड़ता है। भारतीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश
यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? आगरा। किसका उपनाम द बॉल है? राहुल द्रविड़ का। द बॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। द ओडिसी ऑफ होप किसने लिखा है? ओबामा ने। द ओडिसी ऑफ होप के लेखक बराक ओबामा हैं। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ एनो डोमिनी है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है सीनोफोबिया। अपने मोबाइल तक पहुंच नहीं हो पाने का डर सीमोफोबिया कहलाता है। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र पाथेर पंचाली था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का आरंभ कब हुआ था? 2008 में। आईपीएल क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार 2008 में किया गया था। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? एशिया में। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोबात। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबात कहा जाता है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है बोरा। ठंडी और शुष्क वायु बोरा है। कौन सी नदी दिल्ली में है? यमुना नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। इरावदी नदी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे कहा जाता है फियोर्ड। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जाता है उसे फियोर्ड कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह एक संरक्षित फल है शरीफा।
शरीफा एक संरक्षित फल है। ग्राज शहर कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्राज शहर ऑस्ट्रेलिया में है। मात्रा UT+T का आयाम है LT। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है 10⁻⁻8 मीटर। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वह है स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है v ∝ √1/p। बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास होता है 450 से 500। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी प्रकाशीय तंतु है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच संबंध है F ∝ 1/r²। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह एक सत्य है अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है।